हमारा प्लैनेट एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एटमॉस्फेयर, ओशंस और लैंड, ये सब एक साथ मिलकर चलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो साइकिल। इमेजिन करो पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा झूला है। जब एक साइड ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। बस यही है एनसो। ला नीना, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटी बच्ची, इस ओशनिक सीसॉ का एक साइड है। ये एनसो का कूल फेज है, जहां सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और दूसरी तरफ है एल नीनो, जो है वार्म फेज। ला नीना और एल नीनो मिलकर एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न बनाते हैं जो पूरी दुनिया के वेदर को प्रभावित करता है। ला नीना और एल नीनो के बीच ये चेंजेस हर 2 से 7 साल में होते हैं। साइंटिस्ट इन पैटर्न्स को ध्यान से मॉनिटर करते हैं क्योंकि ये रेनफॉल और टेम्परेचर से लेकर हरिकेन सीजन्स और मरीन लाइफ तक हर चीज पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ला नीना और एल नीनो को समझना हमारे बदलते हुए प्लैनेट के रिदम्स को प्रिडिक्ट करने और उनके साथ अडेप्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ला नीना को समझने के लिए हमें ट्रॉपिकल पैसिफिक के बीचों बीच जाना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये विशाल महासागर हमारे मौसम को प्रभावित करता है। आमतौर पर ट्रेड वाइंड्स इक्वेटर के साथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। ये विंड्स एक बड़े से झाड़ू की तरह काम करती है जो गर्म सरफेस वाटर को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है। ये वाइंड्स एक बड़े से झाड़ू की तरह काम करती है जो गर्म सरफेस वाटर को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है। जैसे ही गर्म पानी वेस्ट की तरफ जाता है, डेप्थ से ठंडा पानी साउथ अमेरिकन कोस्ट पर ऊपर आता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। जैसे ही गर्म पानी वेस्ट की तरफ जाता है, डेप्थ से ठंडा पानी साउथ अमेरिकन कोस्ट पर ऊपर आता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। ये ठंडा पानी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है जो मरीन लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ला नीना के दौरान ये ट्रेड विंड्स और भी तेज हो जाती हैं, यूजुअल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। ये नॉर्मल पैटर्न को और बढ़ा देती है और ज्यादा गर्म पानी को वेस्टवर्ड धकेलती हैं और ईस्ट में ज्यादा ठंडे पानी को ऊपर लाती है, यूजुअल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। ये नॉर्मल पैटर्न को और बढ़ा देती है और ज्यादा गर्म पानी को वेस्टवर्ड धकेलती है और ईस्ट में ज्यादा ठंडे पानी को ऊपर लाती है। ये नॉर्मल पैटर्न को और बढ़ा देती है और ज्यादा गर्म पानी को वेस्टवर्ड धकेलती है और ईस्ट में ज्यादा ठंडे पानी को ऊपर लाती है और ज्यादा गर्म पानी को वेस्टवर्ड धकेलती है और ईस्ट में ज्यादा ठंडे पानी को ऊपर लाती है और ईस्ट में ज्यादा ठंडे पानी को ऊपर लाती है। इसका नतीजा ये होता है कि पैसिफिक के दोनों तरफ टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन में अनयूजुअली ठंडा पानी होता है। इसका नतीजा ये होता है कि पैसिफिक के दोनों तरफ टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन में अनयूजुअली ठंडा पानी होता है। सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन में अनयूजुअली ठंडा पानी होता है। ओशन के टेम्परेचर्स में ये बदलाव ऊपर के एटमॉस्फेयर को बिगाड़ देता है। ओशन के टेम्परेचर्स में ये बदलाव ऊपर के एटमॉस्फेयर को बिगाड़ देता है। वार्मर वेस्टर्न पैसिफिक, बढ़ती हुई हवा, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन और तेज बारिश को बढ़ावा देता है। वार्मर वेस्टर्न पैसिफिक, बढ़ती हुई हवा, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन और तेज बारिश को बढ़ावा देता है। इस बीच कूलर ईस्टर्न पैसिफिक में हवा नीचे की ओर आती है, कम बादल होते हैं और ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं। इस बीच कूलर ईस्टर्न पैसिफिक में हवा नीचे की ओर आती है, कम बादल होते हैं और ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं और ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं। एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं। एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं। ला नीना के प्रभाव से ग्लोबल क्लाइमेट में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ में बाढ़। ये फिनोमेनन हमारे प्लैनेट के मौसम को गहराई से प्रभावित करता है। ला नीना का इन्फ्लुएंस ट्रॉपिकल पैसिफिक से कहीं आगे तक है। ये दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। इसका असर विंटर्स में ज्यादा होता है, जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स ट्रॉपिक्स में होने वाले चेंजेस के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आमतौर पर ला नीना एग्जिस्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स को और बढ़ा देता है, जिससे वेट रीजन्स और ज्यादा वेट और ड्राई रीजन्स और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ला नीना अक्सर ज्यादा बारिश लाता है, जिससे बारिश और लैंडस्लाइड्स आते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में भी एवरेज से ज्यादा बारिश हो सकती है, खासकर देश के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में। पैसिफिक के दूसरी तरफ साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में अक्सर नॉर्मल से ज्यादा ड्राई कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जिससे ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स का खतरा बेआर चल जाता है। लानिन्या हरिकेन सीजन्स को भी प्रभावित कर सकता है। अटलांटिक में लानिन्या हरिकेन फॉर्मेशन के चांसेस को बढ़ाता है, क्योंकि यह विंड शीयर को कमजोर करता है, एक ऐसा फिनोमिनन जो डेवलपिंग स्टॉर्म्स को तोड़ सकता है। इसके विपरीत ईस्टर्न पैसिफिक में लानिन्या विंड शीयर को बढ़ाकर हरिकेन एक्टिविटी को कम कर सकता है। ये इस पावरफुल क्लाइमेट पैटर्न के फार रीचिंग इंपैक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। Section 4. When the Pacific Ocean shivers, La Niña's effects on North America. La Niña, a climate pattern characterized by the cooling of sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean, has profound impacts on weather patterns across the globe, particularly in North America. जैसे ही लानिन्या के दौरान पैसिफिक ओशन ठंडा होता है, यह एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बदल देता है, जिससे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। नॉर्थ अमेरिका वेदर एक्सट्रीम्स के विंटर के लिए तैयार हो जाता है। लानिन्या के प्रभाव से नॉर्थ अमेरिका में कई क्षेत्रों में वेदर पैटर्न्स में नोटेबल शिफ्ट्स देखे जाते हैं। सादर्न यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा तक लानिन्या के दौरान अक्सर अनयूजुअल वेदर कंडीशंस का सामना करता है, अक्सर एवरेज से ज्यादा ड्राई और वार्मर कंडीशंस का अनुभव करता है। ये वार्मर विंटर्स एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। इससे ड्राउट कंडीशंस और भी बदतर हो सकती हैं, जिससे वाटर स्कैर्सिटी और एग्रीकल्चरल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। वाइल्ड फायर का खतरा भी आ सकता है, जिससे प्रॉपर्टी और नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान हो सकता है और वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर भी आ सकता है। यह वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को और भी क्रिटिकल बना देता है। इस बीच पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में अक्सर लानिन्या के दौरान ज्यादा वेट और कोल्डर विंटर्स देखने को मिलते हैं। यह इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन और लोअर टेम्परेचर्स का परिणाम होता है। ज्यादा बारिश से बारिश, लैंडस्लाइड्स और इरोजन का खतरा भी आ जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज पर असर पड़ देता है। और माउंटेनस रीजन्स में भारी स्नोफॉल हो सकती है, जिससे विंटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स को फायदा होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स और मिडवेस्ट में भी तापमान कम और स्नोफॉल ज्यादा हो सकता है, जिससे हार्श विंटर कंडीशंस का सामना करना पीडी देता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट में मिला जुला असर देखने को मिलता है, जहां टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी डेली प्लानिंग और एक्टिविटीज को प्रभावित कर सकती है। यहाँ वेदर पैटर्न्स में वेरिएबिलिटी के कारण लोगों को अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पीडी देता है। वेदर पैटर्न्स में ये बदलाव एग्रीकल्चर, एनर्जी डिमांड और ह्यूमन हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं। ये इम्पैक्ट्स रीजनल इकोनॉमीज और लाइवलीहुड्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। साउथ के किसानों को ड्राउट के कारण क्रॉप्स का नुकसान हो सकता है, जिससे फूड प्रोडक्शन और प्राइसेस पर असर पीडी देता है। जबकि नॉर्थ के किसानों को ज्यादा नमी के कारण प्लांटिंग में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे क्रॉप साइकिल्स और यील्ड्स प्रभावित हो सकते हैं। ये डिलेज और वाटर लॉग्ड फील्ड्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। ज्यादा ठंड के दौरान बढ़ती हीटिंग डिमांड एनर्जी ग्रिड्स पर प्रेशर डाल सकती है, जिससे पावर आउटेजेस और एनर्जी कॉस्ट्स भी आ सकते हैं। जबकि साउथ में ज्यादा ड्राई कंडीशंस एयर क्वालिटी को और खराब कर सकती है, जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आ सकते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। यह हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स पर एडिशनल बर्डन डाल सकता है। Section 5. From droughts to downpours, La Niña's influence on South America. La Niña, a climate phenomenon characterized by the cooling of ocean surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific, has profound impacts on weather patterns across the globe. In South America, its effects are particularly pronounced, leading to a range of climatic extremes. South America, अपने diverse climates और ecosystems के साथ, La Niña के far-reaching effects को महसूस करता है। From the lush rainforests of the Amazon to the arid deserts of the West, the continent's varied landscapes experience significant changes during La Niña events. Western coast के साथ पेरू से चिले तक
ला नीनिया आमतौर पर एवरेज से ज्यादा ड्राई कंडीशंस लाता है. This region, already known for its arid climate, faces even more severe droughts, exacerbating water scarcity issues. इससे existing droughts और भी बदतर हो सकते हैं, जिसका असर agriculture, water resources और marine life पर पड़ता है. Farmers struggle with crop failures, reservoirs reach critically low levels, and marine ecosystems face stress due to reduced freshwater inflow. Atacama Desert, जो दुनिया की सबसे ड्राई जगहों में से एक है, वहाँ यूजुअल से भी कम बारिश हो सकती है. This intensifies the already harsh living conditions for both humans and wildlife in the region. इसके विपरीत नॉर्दर्न और सेंट्रल साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों, जिनमें कोलंबिया, वेनेजुएला और नॉर्दर्न ब्राजील शामिल हैं, में अक्सर ला नीनिया के दौरान ज्यादा बारिश होती है. These areas, typically accustomed to regular rainfall, can experience extreme weather events. इससे बारिश, लैंडस्लाइड्स और ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट आ सकती है. Urban areas face significant challenges as streets flood, landslides occur, and essential services are disrupted. Amazon rainforest, जो planet के लिए एक important carbon sink है, इसके delicate ecological balance में बदलाव आ सकते हैं. The increased rainfall can lead to changes in the forest structure and function, affecting biodiversity and carbon storage. साउथ अमेरिका पर ला नीनिया का इन्फ्लुएंस इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट सिस्टम इंटरकनेक्टेड है. द रिपल इफेक्ट्स ऑफ ला नीनिया डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ सिंगल क्लाइमेटिक इवेंट कैन हैव वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेस. हजारों मील दूर ओशन के टेम्परेचर्स में होने वाले चेंजेस लाखों लोगों की लाइव्स और लाइवलीहुड्स पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं. कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन फिशिंग फेस challenges as marine life patterns shift, while agricultural sectors struggle with unpredictable weather. इन कनेक्शंस को समझना resilience बनाने और बदलते क्लाइमेट के challenges के साथ अडेप्ट करने के लिए बहुत जरूरी है. By studying these patterns, scientists and communities can develop strategies to mitigate the impacts, ensuring a more resilient future for all.